राष्ट्रपति ने जमशेदपुर में श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र का किया भूमि पूजन। कहा, हमारी आध्यात्मिक परंपरा पर्यावरण सुरक्षा से जुड़ी। विद्यार्थियों से भी किया संवाद। भारत और इजरायल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को लेकर एमओयू। प्रधानमंत्री ने इजरायल में मिले मान सम्मान पर जताया आभार। होलोकॉस्ट के पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि। विधानसभा में कृषि विभाग की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा। सत्ता पक्ष का किसान कल्याण पर जोर। भाजपा ने बताया दिखावा, अन्नदाताओं की उपेक्षा का आरोप। और आधार से जुड़ी सेवाओं को बेहतर और आसान बनाने के लिए बड़ी पहल। रांची में गूगल और यूआईडीएआई के बीच समझौता। गूगल मैप में दिखेंगे आधार सेंटर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति के झारखंड दौरे की खबर के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जमशेदपुर मरीन ड्राइव कदमा में श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण की आज आधारशिला रखी। इस भूमि पूजन के दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में जमशेदपुर मरीन ड्राइव कदमा में श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि भगवान श्री जगन्नाथ की कृपा सर्वजन सुलभ है तथा उनके समक्ष सभी बराबर हैं। जगन्नाथ की कृपा सर्वजन सुलभ है, इस भाव को व्यक्त करते हुए अत्यंत सहज लोकप्रिय एक कहावत है, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, मत पूछो जात पात। जगन्नाथ के द्वार में कोई जात पात नहीं, वहाँ जो टंक पानी होता है सब हाथ लगा के खाते हैं। राष्ट्रपति ने कोल्हान को परंपराओं की संगम भूमि की संज्ञा दी। साथ ही जनजातीय समुदायों के पेड़ पौधों की पूजा तथा पर्यावरण प्रेम की भावना को सराहा। उन्होंने कहा कि हमारी आध्यात्मिक परंपरा पर्यावरण सुरक्षा से जुड़ी है। कोल्हान का ये क्षेत्र जीवन जनजातीय परंपराओं के साथ देश की अन्य आध्यात्मिक परंपराओं की संगम का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ के लोगों ने सदियों से चली आ रही परंपराओं को संजो कर रखा है। यहाँ विभिन्न समुदायों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये सामाजिक सौहार्द महाप्रभु जगन्नाथ की भक्ति का प्रमुख आयाम है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि झारखंड आने से उनकी स्मृतियां जीवंत हो जाती हैं। झारखंड के राज्यपाल के रूप में उन्हें सेवा करने का आशीर्वाद मिला, जो उनके लिए आज भी विशेष शक्ति का स्रोत है। झारखंड में आकर मेरी अनेक स्मृतियां जीवंत हो जाता है। जो मेरे समय पे यहाँ सेवा में मुझे दिया गया था, उस टाइम का स्मृति मुझे ताजा हो रहा है। राज्यपाल के रूप में यहाँ के लोगों की सेवा करने के जो आशीर्वाद मुझे मिला, वो मेरी विशेष शक्ति है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में शिक्षा के प्रसार में सामूहिक प्रयास पर बल दिया और बालिका छात्रावास निर्माण का सुझाव दिया। कार्यक्रम को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी संबोधित किया। ऐसी पावन कर्म भूमि पर प्रभु जगन्नाथ के नाम से इस केंद्र की स्थापना अत्यंत सार्थक है। जगन्नाथ अर्थात समस्त जगत के स्वामी प्रभु जगन्नाथ का दर्शन करुणा, समावेश और लोक कल्याण की प्रेरणा देता है, साथ ही श्रद्धा की सेवा का संदेश प्रदान करता है। आज एक सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक समन्वय के एक जीवंत केंद्र स्थापित करने का यहाँ एक नींव रखा गया है। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ एक अभूतपूर्व और एक भव्य केंद्र कैसा बन के उभर के आएगा, जहां हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायक हो। महाप्रभु के कितने भव्य मंदिर दुनिया में बनी होगी, जिसमें आज
जामशेदपुर ने, टाटा ने एक नया अध्याय उसमें से जोड़ा। लगभग 500 से ज्यादा मंदिर आज महाप्रभु की आशीर्वाद से उनकी अनुयायियों ने देश भर में बनवाया है। इस दौरान स्थानीय सांसद और विधायक तथा श्री जगन्नाथ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल चैरिटेबल सेंटर के मैनेजिंग ट्रस्टी एसके बेहरा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से सहयोगी विकास और सौरभ के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। और अब खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल यात्रा के अंतिम दिन आज अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बाद में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को लेकर दोनों देशों के बीच समझौता पत्रों का आदान प्रदान हुआ। कृषि, नवाचार, एआई, साइबर सुरक्षा और भौतिक भूगर्भीय अन्वेषण समेत कई क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। Thank you both. Thank you. You can exit the stage now as we continue. The Memorandum of Understanding in the field of geophysical exploration will be signed by the Energy and Infrastructure Mr. Eli Cohen and External Affairs Minister Mr. Jai Shankar as well. Please take the stage as well. Thank you both. And now, the Memorandum of Understanding for Development of the National Maritime Heritage Complex in Lothal will be signed by the Minister of Heritage, Mr. Amichai Eliyahu. प्रधानमंत्री ने इजरायल की 2 दिवसीय यात्रा के क्रम में यद वशेम स्मारक जाकर होलोकॉस्ट के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इजरायल के राष्ट्रपति के साथ पौधरोपण भी किया और विजिटर्स बुक में संदेश भी लिखे। स्वदेश रवानगी से पहले संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मान सम्मान के लिए आभारी हैं। नेतन्याहू, मिसेस नेतन्याहू, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, शालोम। मेरे और भारतीय डेलीगेशन के गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू का एक बार फिर हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 9 वर्ष पहले मुझे इजरायल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला था। एक बार फिर इजरायल की ऐतिहासिक भूमि पर कदम रखना मेरे लिए गर्व और भावुकता का क्षण है। और अब बात झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की। विधानसभा के बजट सत्र के 7वें दिन आज सुचारू तरीके से प्रश्नकाल चला। भोजनावकाश के बाद सदन में कृषि विभाग की बजट अनुदान मांगों पर चर्चा हुई, जिसमें पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने हिस्सा लिया। भाजपा ने अन्नदाताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया। वहीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि बजट में कृषि प्रक्षेत्र के कायाकल्प के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। किसान के प्रति थोड़ी भी ईमानदारी होती तो ये 36% जनवरी तक नहीं खर्च होता, ये 90% तक खर्च होता, क्योंकि इनको काम नहीं करना है। आंकड़ों के बाजीगर की तरह 4000 करोड़ जनता के सामने दिखा दिया गया, 500 करोड़ रुपया सरेंडर हो गया। तो ऐसा बजट देने से या दिखाने से आम किसानों को क्या फायदा हो रहा है? अध्यक्ष महोदय, आप देखिए, किसानों के लिए कृषि विभाग का जो बजट था सिर्फ 30% खर्च हुए। कई सारी चुनौतियां हैं इस राज्य में, खास करके पठारी जमीन की जो बढ़ती जमीन हमारा अधिक मात्रा में है अध्यक्ष महोदय। सिंचाई की जो सुविधा है वो सीमित है। बाजार तक जो उपलब्धता है, बाजार की उपलब्धता है किसानों को, वो भी सीमित है अध्यक्ष महोदय। और यही सब कारण से
हमारा प्रयास है इस बजट के माध्यम से, सरकार चाहती है कि वैसे जमीनों का हम लोग बढ़त करें, वैसे जमीनों में हम लोग उत्पादन का बढ़त करें, चाहे वहां पे सिंचाई सुविधाओं को उपलब्ध कराने की बात करें या सॉइल एसिडिटी को रिड्यूस करने का बात करें, तमाम चीजों के माध्यम से, और इस बजट में उन चीजों को समाहित की गई है। रांची के मोरहाबादी स्थित दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र में 47वां राज्य स्तरीय केंद्रीय श्री राम कृष्ण मिशन किसान मेला का आयोजन हुआ। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने मेला में शामिल होकर प्रगतिशील किसानों और आयोजकों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण कर संवाद भी किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि झारखंड में कृषि विकास की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ के किसान भी मेहनतकश हैं। सिंचाई सुविधाओं का अगर विस्तार हो तो इस प्रक्षेत्र को नया आयाम मिल सकता है। उन्होंने JSLPS की सखी दीदियों के योगदान और भूमिका को भी सराहा। इस दौरान अन्य वक्ताओं ने भी कृषि विकास तथा किसान कल्याण पर जोर दिया। सहयोग किया 2.5 करोड़ पेड़ लगा करके, साथ ही साथ अपने आप को अपनी आजीविका को भी सशक्त किया और गाँव में रह करके ही अपने परिवारों के आमदनी को बढ़ाने का काम उन्होंने अपनी मेहनत से किया है। और विभाग भी लगातार इसी प्रयास में है कि जो महिलाएं हैं जो आज हिम्मत करके घर से बाहर आई हैं, समूह पे काम कर रही हैं, उनको और सशक्त किया जाए। तीसरी बार किसान मेला आपका राज्य स्तरीय हुआ। रांची छोड़ के पहले मुरली रांची होता था, ये बार रांची छोड़ के भी गुमला, खूंटी और रामगढ़ से भी किसान लोग आए हैं। बहुत स्टॉल भी हम लोग हुआ है, 50 से ज़्यादा स्टॉल है। अभी इतना लोग आ रहा है जो हम लोग सब जगह भी नहीं दे पा रहा है। इसे लगता है कि किसान लोग भी इससे बहुत प्रोत्साहित हो रहा है। निकाय चुनाव की मतगणना कल होगी, जिसको लेकर राज्य भर में प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सवेरे 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू होगा, जो रात 8 बजे तक चलेगा। पहले पार्षदों के मतपत्रों की गिनती होगी, उसके बाद मेयर और अध्यक्ष पद के वोटों की गिनती की जाएगी। रांची के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित मतगणना केंद्र में रांची नगर निगम और बुंडू नगर पंचायत की मतगणना भी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगी। गौरतलब है कि 48 निकायों के लिए 23 फरवरी को मतदान हुआ था, जिसमें राज्य भर में औसत 63% से अधिक मतदान हुआ था। अब मतगणना के साथ जनता के जनादेश से सभी अवगत होंगे। देश में इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी की बढ़ती मांग के बीच अब क्रिटिकल मिनरल्स की अहमियत तेजी से बढ़ रही है। भविष्य की इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए IIT ISM धनबाद ने चालू शैक्षणिक सत्र से एमटेक स्तर पर क्रिटिकल मिनरल्स समेत 3 नए कोर्स शुरू करने का फैसला लिया है। संस्थान के डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर धीरज कुमार ने बताया कि हर कोर्स में करीब 20 सीटें होंगी। सीनेट में अप्रूवल के बाद जल्द ही यह कोर्स शुरू हो जाएगा। करना है और हाई इनपुट बिल्डिंग करना है। इसको सोचते हुए हम एक क्रिटिकल मिनरल पे एमटेक का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। सीनेट का अप्रूवल होगा, उसके बाद करेंगे, जिसमें कि हम यूरोपियन कंट्री को भी पार्टिसिपेट करवा रहे हैं। यूरोपियन कंट्री के जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ 1+1 का मॉडल में हम उसको लेके जा रहे हैं। उसके लिए हमको इसको एजेंडा को हमको अपने सीनेट लेके जाना पड़ रहा है। अभी जो है एक अगेन आप इंडस्ट्री 4.0 इंडस्ट्री 5.0 की बात चल रही है और AI/ML की बात चल रही है, जहाँ पे ऑटोमेशन, कंट्रोल सब की बात चल रही है। तो एक हमारा एमटेक प्रोग्राम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के थ्रू इंक्लूड करना चाह रहे हैं, उसका नाम है इंजीनियरिंग कंट्रोल एंड ऑटोमेशन। तो ये प्रोग्राम भी अपने आप में एक न्यू प्रोग्राम होगा। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची ने साइबर पीस के साथ साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता संवर्धन को लेकर समझौता किया है। इस साझेदारी के अंतर्गत डेटा संरक्षण, गोपनीयता, साइबर अपराध जांच, AI गवर्नेंस तथा उभरती प्रौद्योगिकी कानून जैसे समकालीन विषयों पर विशेष पाठ्यक्रम विकसित किए जाएंगे। इन पाठ्यक्रमों को किफायती एवं समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ बनाने की योजना है, ताकि अधिक से अधिक लोग डिजिटल युग की चुनौतियों से सशक्त रूप से निपट सकें।
इधर देवघर में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान को लेकर बैठक हुई। इस दौरान बताया गया कि यह विशेष अभियान 25 फरवरी तक पूरा होना था, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति फाइलेरिया रोधी दवा से वंचित न रहे। उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा ने अभियान की सफलता सुनिश्चित करने पर बल दिया। जिला में जैसा आप लोगों ने पहले भी देखा था, जो एक कैंपेन लॉन्च हुआ था मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, बेसिकली जो फाइलेरिया का एक डिजीज होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए एल्बेंडाजोल और डीईसी की टैबलेट्स दी जाती है। तो उसका सेवन 100% पॉपुलेशन को करवाना है। तो पंचायत क्षेत्र में, कुछ पंचायत क्षेत्रों में और ब्लॉक्स में काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और सेवन भी। समाज सेवा और जन कल्याण के क्षेत्र में कई कंपनियां सीएसआर के तहत महती योगदान दे रही हैं। इसी क्रम में लॉर्सन एंड टुब्रो लिमिटेड ने रांची के नामकुम स्थित राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय कुटियातू में भारत सेवाश्रम संघ द्वारा संचालित अनाथालय में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया। प्राइमरी स्कूल के प्रोग्राम में, सीएसआर के प्रोग्राम में आए हुए हैं। हम लोग को बहुत ही खुशी है कि हम लोग स्कूल के लिए कुछ कर पाए और बच्चों के भविष्य के लिए कुछ कर पाए। ये हमारे लिए छोटा सा सहयोग है और आगे भी हम लोग इसी तरह के बाकी स्कूलों का जो भी हमारे प्रोजेक्ट के आसपास रहते हैं सभी में हम लोग इसी तरह से सहयोग करते रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पोते का आज सरायकेला स्थित पैतृक गांव झिलिंगगोड़ा में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा और मधु कोड़ा समेत कई लोग मौजूद रहे। सबों ने वीर सोरेन के असामयिक निधन पर संवेदना व्यक्त की। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले। मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम। पुलिस नहीं है और हम होगा। मतलब एक नौजवान घर का चिराग गुजर जाने का मलाल घर परिवार को तो होता ही है, लेकिन जो जुड़े लोग हैं उनको भी इस बात को लगता है कि ये बहुत अब विचलित करता है ऐसी घटना। परिवार में कुछ कष्ट हुई है तो मेरे को उचित लगा। थोड़े ही दिन पहले चंपाई दा अपने परिवार के साथ दिल्ली में आए थे। मेरे को भी उनसे मिलने का अवसर मिला था, बातचीत हुई थी और मेरे को लगा मैं उनकी इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ बैठूं। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर परिवार को इस घड़ी में शक्ति दे ताकि ऐसे मर्माहत घटना, ऐसे दुखदायी घटना से वो उबर सके और मृत आत्मा को प्रभु अपना चरणों में स्थान दे, ऐसे प्रार्थना करता हूँ। गोड्डा के बोआरी जोर में आज सुबह 2 यात्री बसों में टक्कर हो गई। इस हादसे में कई यात्री घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। महान क्रांतिकारी वीर सावरकर को आज पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र याद कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के अररिया में एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन के जरिए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। वीर सावरकर जी न केवल आजादी के संग्राम के अप्रतिम योद्धा थे, एक निडर देशभक्त जिनकी कलम में भी बहुत बड़ी ताकत थी। गद्य और पद्य दोनों प्रकार के साहित्यों से जिन्होंने पूरे देश में देशभक्ति का ज्वार जगाया और मूल तत्वों को विचार करने वाले वो नेता थे। हम सब लोग
देश के सभी लोग सावरकर जी के पहले 1857 में जो सशस्त्र क्रांति हुई थी उसको 1857 के विप्लव के नाम से जानते थे। वीर सावरकर ने ही दृष्टिकोण बदला और उसको देखने का नजरिया बदल गया कि 1857 में विप्लव नहीं हुआ था हमारे देश के लिए, तो वो स्वातंत्र संग्राम था। रुक कर लेते मौसम का। राज्य में आने वाले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक 4 मार्च तक मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान कई जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। चाईबासा में पारा 33.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर, पाकुड़, सरायकेला खरसावां, पलामू और बोकारो में भी अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। सभी जिलों में न्यूनतम तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है। खूंटी जिले में मलेरिया उन्मूलन अभियान को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सिविल सर्जन कार्यालय में जिला स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। सघन मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आयोजित इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग और विभिन्न विभाग के अधिकारियों ने रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। नहीं करते हैं कि हमको मच्छर ने काटा है तो तुरंत हमको इलाज कराना है, तुरंत जाके इलाज करा के मेडिसिन लेना है। उसी तरह से रनिया ब्लॉक में भी इसी तरह से है और तोरपा में भी इसी तरह से है। इसलिए ये सिन्नी और जो पिरामिड बोल रहे हैं ये लोग 3-4 महीने से काम कर रहे हैं और खोज कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, मेन क्या प्रॉब्लम है। हेल्थ डिपार्टमेंट तो काम कर रहा है लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट की बहुत लोग होते हैं कि हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं और ना हेल्थ वाले वहाँ तक पहुंच पाते हैं। तो ये लोग दूर दूर में जा कर के अपना काम। आधार से जुड़ी सेवाओं को और आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI और गूगल के बीच रांची में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के बाद देश भर के आधार सेवा केंद्र गूगल मैप पर दिखाई देंगे, जिससे आम नागरिकों को सुविधा मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। यूपीआई कहता है, अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। आज UIDAI ने गूगल के साथ में एक समझौता पत्र साइन किया है, जिसमें UIDAI के जो आधार सेंटर्स हैं वो गूगल मैप्स पर दिखाई देंगे और जो हमारे नागरिक सुविधाएं लेते हैं विभिन्न प्रकार की आधार सेंटर से, उसके लिए वो उनको गूगल मैप पर लोकेट कर पाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से अब किसी को भी कोई भी यूजर्स जो है एक्यूरेट ऑथराइज सेंटर आधार सेंटर्स देख पाएंगे गूगल मैप्स पे। और एक बहुत ही अच्छी टैगलाइन UIDAI ने अनाउंस की है विच इज़ easier to locate, faster to reach। ये बहुत ही अच्छी टैगलाइन है इस पार्टनरशिप को डिस्क्राइब करने के लिए। और आइए अब देखते हैं विधानसभा समीक्षा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 7वें दिन सदन में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की अनुदान मांगों पर जोरदार बहस हुई। इसके अलावा भोजनावकाश के पहले प्रश्नकाल के दौरान मंत्रियों ने विधायकों के सवालों के जवाब दिए। डुमरी विधायक जयराम महतो ने सदन में OBC छात्रवृत्ति का मुद्दा उठाया और सरकार से जवाब तलब किया। विधायक रामचंद्र सिंह ने लातेहार जिला में बिजली व्यवस्था को सुधार करने का मामला सदन में उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि संवेदक के जरिए इस मामले में गड़बड़ी की जा रही है। विधायक के इस सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि कहां गड़बड़ी हो रही है, इस बारे में सदस्य सदन को बताएं। इस पर रामचंद्र सिंह ने मनिका, बरवाडी प्रखंडों का जिक्र किया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने कहा कि सदस्य जहां गड़बड़ी हो रही है वो लिखित रूप में दें, विभाग उस पर त्वरित कार्रवाई करेगा।
सदन में खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने ट्राइबल सब प्लान फंड टीएसपी के विचलन का मुद्दा उठाया। विधायक ने सरकार से जानना चाहा कि क्या राज्य अपने बजट से टीएसपी को पैसा दे रही है। उन्होंने पूछा कि टीएसपी की राशि के विचलन के मामलों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा है। इसके जवाब में मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि केंद्र से टीएसपी फंड आबादी के अनुपात के आधार पर राज्य को मिलता है। उन्होंने स्वीकार किया कि राज्य में टीएसपी फंड के विचलन को लेकर अब तक कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं बनाई गई है। मंत्री ने कहा कि इस समस्या का समाधान निकालना जरूरी है और इसको लेकर गाइडलाइन बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में काम करेगी। विधानसभा अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि अन्य राज्यों में टीएसपी फंड खर्च करने के लिए बनाई गई गाइडलाइन का अध्ययन कर राज्य में गाइडलाइन बनाई जाए। एक पूरक सवाल में राजेश कच्छप ने पूछा कि अब तक हुए फंड विचलन में कौन से अधिकारी दोषी हैं और उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी। इस पर मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि पूरे मामले का अध्ययन करने के बाद सरकार इस पर विचार करेगी। भोजनावकाश के बाद सदन में कृषि विभाग की अनुदान मांग को ध्वनि मत से मंजूरी प्रदान की गई, जबकि भाजपा के नवीन जायसवाल के कटौती प्रस्ताव को सदन ने ध्वनि मत से नामंजूर कर दिया। इससे पहले चर्चा पर जवाब देते हुए कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विभाग की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए किसानों के मनोबल को बढ़ाने के लिए विपक्षी सदस्यों से सहयोग की अपील की। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही शुक्रवार 11 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने जमशेदपुर में श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र का किया भूमि पूजन। कहा, हमारी आध्यात्मिक परंपरा पर्यावरण सुरक्षा से जुड़ी। विद्यार्थियों से भी किया संवाद। भारत और इजरायल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को लेकर एमओयू। प्रधानमंत्री ने इजरायल में मिले मान सम्मान पर जताया आभार। होलोकॉस्ट के पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि। विधानसभा में कृषि विभाग की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा। सत्ता पक्ष का किसान कल्याण पर जोर। भाजपा ने बताया दिखावा। अन्नदाताओं की उपेक्षा का आरोप। और आधार से जुड़ी सेवाओं को बेहतर और आसान बनाने के लिए बड़ी पहल। रांची में गूगल और UIDAI के बीच समझौता। गूगल मैप में दिखेंगे आधार सेंटर।